सेंचुरी की बात है। फ्लेमिश फिजिशियन एंड्रियास वेनालिस ने बताया कि कैसे एक सफोकेटिंग जानवर को ज़िंदा रख सकते हैं। एक ट्यूब उसके ट्रैकिया के अंदर डालकर उसके लंग्स में हवा भरकर उसे ज़िंदा रखा जा सकता है। 1555 में इस तरकीब को गलत ठहरा दिया था, पर आज वो वेंटिलेटर के भगवान माने जाते हैं और इस प्रैक्टिस को सबसे कारगर माना जाता है। तो जानते हैं वेंटिलेशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। हम जब सांस लेते हैं तब हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। हमारे चेस्ट कैविटीज़ को इससे हमारे अंदर हवा मिलती है और एल्वियोली को फुलाती है। एंड मिलियंस ऑफ सैक्स इन आवर लंग्स हर एक बैलून के सराउंड होता है। बैलून से हमारे कैपिलरीज़ को ब्लड और ऑक्सीजन मिलती है, जो ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इन्फ्लेटेड एल्वियोली और कार्बन डाइऑक्साइड को पीछे निकालकर छोड़ देता है। जब डायफ्राम रिलैक्स होती है तो CO2 एक्सेल होता है, उसके साथ दूसरे अन्य गैसेस भी एक्सेल हो जाते हैं। जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम सही काम करता है और तो ये सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है, पर हमारा प्रोसेस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है उसमें डिस्टर्बेंस भी आ सकता है कई कारणों के साथ, जैसे स्लीप एपनिया जो डायफ्राम मसल्स को स्टॉप करता है कॉन्ट्रैक्टिंग से। अस्थमा से हमारे एयरवेज जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है। निमोनिया जिससे बैक्टीरियल और बायोएल्वियोली पर अटैक होती है और उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आना रुक जाता है, जो कि कोविड-19 के केसेस में भी हो रहा है। और ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी अटैक करता है और लेथल इमिशन कॉज करता है और फ्लूइड बिल्डअप करता है, जिससे चेस्ट में हमारे एक फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है। यही सारे सिचुएशन को के कारण लंग्स सही से काम करना बंद कर देती है और फिर जान बचाने आती है ये हम वेंटिलेशन मशीन, जो ये सारा काम खुद संभाल लेती है। ऑक्सीजन को हमारे बॉडी तक पहुंचाती है और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ये काम नहीं कर सकती है, ये मशीन ब्लॉक एयरवेज से आगे बढ़कर उसे बाईपास करके हाईली ऑक्सीजनेटेड एयर को हमारे लंग्स तक पहुंचाती है और जो डैमेज लंग्स होती है उसको रिपेयर करने में मदद मिलती है। यहाँ दो तरीके हैं जिससे वेंटिलेशन मशीन वर्क करता है। एक जिसे लंग्स में ट्रैकिया के पाइप को डालकर सीधे लंग्स में हवा घुसाया जाता है, जिसको पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं, और फिर एक आती है नेगेटिव प्रेशर, जिससे बाहरी बार जैसे ओरिजिनल नेचुरल तरीके से एयर पहुंचाया जाता है लंग्स को। इन लेट 19th सेंचुरी की बात है। वेंटिलेशन टेक्निक पर नेगेटिव प्रेशर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। नेचुरल ब्रीदिंग के प्रोसेस की तरह वो काम करता था और एयर पूरी तरह हमारे लंग्स में पहुंचाते थे। और ये काम करने के लिए डॉक्टर्स ने एक मशीन बनाया, एक सीधा सिंपल सराउंडेड मशीन बनाया, जिसके अंदर वो एयर पंप करते थे और सीधे चेस्ट के अंदर पहुंचाते थे। फिर बात आती है 19th सेंचुरी की, जब डॉक्टर्स ने देखा कि उस मशीन के अंदर में पेशेंट भी एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, वो हिल डुल नहीं पाते और इस तरह से उनको भी पेशेंट्स को ट्रीट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो फिर बाद में निकाला गया पॉजिटिव प्रेशर वाला वेंटिलेशन मशीन, जो कि एक छोटी मशीन होती है और जो कि बहुत आसानी से मतलब मूव भी किया जा सकता है उसे। तो वो पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू काम करती है। पर आज के ज़माने में ये सारा काम एक कंप्यूटर मशीन ही संभाल लेती है। वो सारा कुछ खुद ही मैनेज करती है और ऑटोमेटिकली सारा कुछ हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर कर उसे ऑक्सीजन पहुंचाती है और सारे बॉडी में सर्कुलेट कर देती है। तो बहुत ज़्यादा जब सर्कमस्टांसेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो इसका यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से भी, कॉन्सेंट्रेटर से भी काम हो जाता है। उससे ही पेशेंट्स की जान बचाई जा सकती है। पर ज़्यादा वेंटिलेशन की यूज़ से हमारा लंग्स डैमेज भी हो सकता है। पर जब लाइफ और डेथ की सवाल आती है तो वेंटिलेशन काफ़ी सारा लाइफ बचाया है आज तक, और डेथ से तो ज़्यादा ही अच्छा है कि हम वेंटिलेशन यूज़ करें और अपने लाइफ को सेव करें। पर आज के सिचुएशन में ये मशीन्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं और बहुत ही कम क्वांटिटीज़ में हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। तो
इसको जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा मशीन लाना होगा हमें जो कि थोड़ी सस्ती हो और ईज़िली पोर्टेबल हो और कहीं भी मूव किया जा सके किसी भी हॉस्पिटल में और सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके। तो है ना ये कमाल की मशीन। जब बात आती है ज़िंदगी और मौत की तो ये ज़िंदगी बचा सकती है